लो मम्मा, आप उनसे ही बात कर लो। मेरे बच्चे, अगर तेरा दिल कर रहा है ना तो चले जा। कोई क्या कहेगा ये मत सोच। बेटा, इस समय सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच, उनकी खुशी के बारे में सोच। मेरे बच्चे, तेरा तन यहाँ है, मन वहां है, अपने बच्चे के पास, अपने पति के पास। और देख बेटा, तेरी और जमाईसा की जिद के बीच बेकार में वो बच्चा चीकू परेशान हो रहा है। और वैसे भी बेटा, क्या पता जमाईसा उसका ठीक से ख्याल रख पा रहे हैं कि नहीं, उसे संभाल पा रहे हैं कि नहीं। मॉर्निंग दी, आइए देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है। मैंने भी तेरी पसंद का नाश्ता बनाया है, पहले ये चख के देख। नहीं नहीं वर्षा, अब मुझे बस चाय दे दीजिए, कुछ और खाने का मन नहीं है। अक्षरा बेटा, ऐसे कैसे कुछ नहीं खाएगी? भले थोड़ा सा खा, लेकिन खा जरूर। ले कचौड़ी खा। अक्षरा बेटा, आज मैं निर्मला बहन के घर जा रही हूँ। उनकी बेटी आई है दिल्ली से, तू चलेगी ना साथ में? और ऐसा करेंगे कि वापसी में हम थोड़ी देर के लिए भाभी माँ और देवयानी बहन से भी मिलते हुए आएंगे। चलेगी ना तू? गाड़ी मंगवा लूं मैं? नहीं माँ, मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे बाबूजी का कुछ काम खत्म करके देना है ऑफिस का। तो थोड़ा लेट कर लेते हैं ना। श्योर है बेटा? तो ऐसा करना, 2 बजे तक गाड़ी भिजवा देना और फिर हम दोनों। नहीं माँ, मैं फिर भी नहीं जा पाऊंगी, मुझे उसके बाद एक छोटी सी मीटिंग भी करनी है और उससे पहले सारा काम भी खत्म करके देना है। आप वर्षा को ले जाइए। छोड़ो, फिर मैं भी किसी और दिन चली जाऊंगी। ये देखो, मुझे साइंस प्रोजेक्ट में गोल्ड स्टार मिला। Congratulations. थैंक यू पापा, आपने इतना सुंदर बनाया तभी तो मिला। मैंने बोला था ना कि नक्श का प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होगा। लेकिन बेस्ट प्रोजेक्ट था। हाँ पापा, फुल ऑन थैंक यू। Congratulations. पापा, कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो टीचर ने आप मम्मा दोनों को बुलाया, तो कल मम्मा आ जाएंगी ना? नक्श अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पापा है ना। पर पापा प्लीज आप मम्मा को बोलना कि वो आए। अगर मम्मा कल नहीं आएंगी तो मिस को लगेगा कि मैं बोलना भूल गया और फिर मुझे डांट भी पड़ेगी। तो प्लीज पापा आप मम्मा को बोलो ना आने के लिए। माँ, दीदी कहाँ रह गई? मैं कब से उनके लिए स्नैक्स बना के बैठी हुई हूँ। मुझे लगता है शायद घर चली गई होगी। पर माँ, आप तो कह रही थी कि वो मना कर रही थी घर जाने से। बेटा, हम औरतों का यही तो होता है, चाहे कितना भी मना कर लें, कितना भी नाराज हो जाएं, घूम फिर कर वही घर, वही परिवार। यहाँ रहकर भी अगर उसका मन वही है तो उससे अच्छा है कि वो वहीं रहे। मैंने तो उससे कहा था कि जी है तो चली जा, गुस्सा, अभिमान, दुख, तकलीफ सब भुला के। पति पत्नी के बीच में कैसा गुस्सा, कैसी नाराजगी, ये सब तो घर परिवार में चलता ही रहता है। भाभी माँ का लो
यही बताने के लिए फोन किया होगा कि अक्षरा वहां पहुंच गई है। राधे कृष्ण भाभी माँ। राधे कृष्ण राष्ट्रीय बहन, जरा मेरी बहू से बात कराइएगा क्योंकि उसका फोन ना बंद आ रहा है। अक्षरा? वो तो घर पर नहीं है भाभी माँ। कहाँ गई? अब दरअसल मुझे इनकी दवा के बारे में पूछना था। अगर किसी के साथ गई है तो उनका नंबर दीजिए ना। भाभी माँ, वो अक्षरा के साथ तो कोई भी नहीं है। वो मेरे साथ बाजार गई थी, बस वहीं से कहीं और चली गई। बल्कि मुझे तो ये लग रहा था कि वहां आई होगी आपके पास। हे भगवान, ऐसे कैसे? मतलब कहाँ गई होगी? क्या हुआ? माँ, मैं फोन करती हूँ नैतिक जी को। हेलो, राधे कृष्ण भाभी। राधे कृष्ण नैतिक जी, अक्षरा आपसे मिलने आई है क्या? नहीं तो क्यों? बहुत देर से घर से निकली हुई है, फोन भी बंद आ रहा है उसका। क्या? आपने मुझे पहले कुछ क्यों नहीं बताया? नहीं नैतिक जी, हमें अभी खुद पता चला है और हमें लगा कि शायद वो घर चली गई होगी। आप फोन रखिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ। बेटा, बहू अपने मायके में नहीं है। भाई माँ, मुझे पता है, मैं बस वहीं जा रहा हूँ। मैं भी चलूँ मुन्ना? नहीं भाई माँ, प्लीज यहीं रुकिए, मैं देख लूंगा। जहाँ भी वो है उसे जल्दी वापस घर ले आना। पापा, आप मम्मा को लेने जा रहे हो ना? कहाँ पर? एयरपोर्ट? मैं भी चलूं? नहीं नक्श, मैं कहीं और काम से जा रहा हूँ। हाँ? जमाईसा से मेरी बात हो गई है, वो वहाँ से निकल चुके हैं। जैसे ही आएंगे हम तीनों मिलकर ढूंढेंगे उन्हें। पायल, रश्मि और नन्ही दीदी से भी बात हो गई है, पर वो उसकी यहाँ पे भी नहीं है। ऐसा अक्षरा ने बचपन में भी किया था। तुम्हें याद है ना बड़ी बहू, जब तुमने उसे डांटा था? कितना गुस्सा हुई थी और उदास भी। हम जानते हैं वो कहाँ होगी। पता नहीं क्या हो गया, वरना अक्षरा ऐसे बिल्कुल नहीं है जो किसी को जानबूझ के परेशान करे। देवयानी, कहीं वो किसी मुसीबत में नहीं फंसी है ना? नहीं नहीं भाभी माँ, वो सब मत सोचिए। अक्षरा? अक्षरा क्या हुआ है? क्या बात है? अक्षरा कुछ कहिए भी, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्या हुआ है? जी मैं सबको बता देती हूँ। अक्षरा मिल गई है। शुक्र है बाल गोपाल का। पर इस बात तो उसने हमें डरा ही दिया। ये तो शुक्र है विशंभर का कि उसे सही समय पर ख्याल आ गया। चलिए अब चिंता छोड़ दीजिए, दोनों मिल गए ना तो सुलह भी हो जाएगी। इनका हमेशा से ही ऐसा रहा है, एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे लेकिन अकेला छोड़ दो, लड़ झगड़ कर, रूठ मनाकर आखिर में सुलह कर लेते हैं। यही तो इस रिश्ते की खूबसूरती है, प्यार अपनी जगह और गुस्सा अपनी जगह। पति पत्नी के रिश्ते को अगर एक डिजाइन की शक्ल में समझाना हो तो ये एक सर्कल है, सब कुछ घूम फिर के वापस वहीं पे खत्म हो जाता है। ये देखिए हमारे श्री स्वामी अंशुमन आचार्य जी महाराज, शादी को भी 6 महीने नहीं हुए और एक्सपर्ट बन के बैठे हैं। हाँ? ये अच्छा है, पहले खुद नाराज हो जाओ, फिर घर वालों के साथ मिलकर ना पति को सताने के लिए मायके चले जाओ और खुद ही रोते रहो। एक बार भी पति को फोन करके पूछा नहीं
कि क्या हाल है आपका, और सारी जिम्मेदारी मुझ पे डाल के आप चली गई ना। एक बार फोन तो करना चाहिए था ना अक्षरा, पूछते कि सब ठीक तो है, आप सब कुछ ठीक से कर पा रहे हो। अक्षरा आप क्यों रो रही हैं? रोना तो मुझे चाहिए। आप मुझे डांट क्यों रहे हैं? आपने काम ही ऐसा किया है तो क्यों ना डांटूं? आपको पता है सब लोग घर में कितना परेशान हो रहे हैं। अगर आपको लेक पर ही आना था, इतना मन हो रहा था, तो आप किसी को साथ में लेकर आती। अच्छा, किसी को साथ में नहीं भी लाना था तो कम से कम आप किसी को बताकर तो आती ना। हा? ऐसे अचानक से आप गायब हो गए। अच्छा, ये अच्छा तरीका है। कोई आप पे नाराज हो तो पहले खुद ही नाराज हो जाओ, ताकि वो आपको मनाता रहे और अपनी नाराजगी भूल जाए। ऐसे क्यों बोल रहे हैं नैतिक? मुझे ये सब नुस्खे नहीं आते हैं। तो आपका क्या मतलब है? मुझे ये सब आता है। घर छोड़कर आप आए, नक्श की जिम्मेदारी आपने मुझ पे डाली, और फिर अब अगर मैंने उसकी चिंता में आपसे कुछ कह भी दिया तो इतना क्या बुरा लग गया आपको कि आप घर छोड़ के मायके चली गई? और फिर अब पता नहीं मायके में क्या हुआ कि वो छोड़कर आप यहाँ पर आ गई हैं। जरूर दादू या अंशु के साथ ना आपकी लड़ाई हुई होगी और उनसे नाराज होकर आप यहाँ पर आ गई, और सारा गिल्ट ना मुझ पे डाल रही, जबकि मैं बेचारा, मेरी कोई गलती नहीं है। सारी गलती आपकी है, सब आपकी वजह से ही हुआ है। मैंने क्या किया? क्या हुआ है मेरी वजह से? बताइए, आप बताइए। अरे आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? अच्छा, मुझे परेशान करके आपको मस्ती सूझ रही है। सही, घर में भी ना सबका यही हाल है, जिसे देखो मेरी टांग खींचता रहता है। अरे यहाँ तक कि नक्श नक्श कोई मौका नहीं छोड़ता मुझे सुनाने का। लेकिन मैं भी पक्का हो गया हूँ, मैं भी साबित करके रहूंगा कि मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, आजकल कुछ गलतियां हुई हैं मुझसे, लेकिन इंसान ऐसे ही तो सीखता है, और अगर राह सही हो ना तो मंजिल भी पा लेता है। शायद मेरी बातें आपको सनक लग रही होंगी, लेकिन मैं अपनी मंजिल जानता हूँ और मेरा पूरा हक है। नैतिक, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे तो आप होंगी प्रेग्नेंट, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप सही हो। नैतिक, मैं माँ बनने वाली हूँ, और आप पापा। अक्षरा, अरे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और ये क्या तरीका बताने का? हाँ, इस तरह कोई बताता? हाँ, तो आप सुन कहाँ रहे थे? अच्छा, मैं अब सुन रहा हूँ। बताइए, आप सुनो। मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पापा। कांग्रेस अक्षरा, हम दोनों को बहुत 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 बधाई। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप रो क्यों रही हैं? पता नहीं नैतिक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप खुश नहीं हैं? हाँ हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है नैतिक, पिछली कई बार की तरह। कुछ नहीं होगा। हाँ राश्री बहन, धन्यवाद। अक्षरा मिल गई ना? हाँ। शुक्र है भगवान का, वरना बहू ने तो आज चिंता में डाल दिया था। एक बार को तो मैं ये सोचने लगा था कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी उसे वहां भेजकर। हाँ राजबन्ना, मन में हजारों ख्याल आते, उल्टे सीधे। भाभी माँ, अब अक्षरा मिल गई है ना, अब ये सारे ख्याल मन से निकाल दीजिए आप। हाँ भाभी माँ। और समदन जी ने क्या कहा? बहू और मुन्ना साथ में है ना इस समय? लेकिन ये भी तो चिंता की ही बात है ना राजबन्ना। हाँ, कहीं इस बात से झगड़ा और बढ़ गया तो? कहीं नैतिक को इस बात से गुस्सा आ गया कि अक्षरा ने सबको चिंता में डाल दिया तो? पर इस बात पर तो मैं भी बहू को डांट लगाऊंगी। ऐसे करता है क्या कोई? प्रार्थना कीजिए कि मुन्ना के दिमाग में ये सारी बातें ना आए और उसके बजाय बहू को मनाकर वो घर ले आए। जैसा उसका मूड है ना, मुझे नहीं लगता नैतिक का ऐसा कोई इरादा होगा। शायद बहू को मिलने के बाद उसका इरादा बदल जाए। तुझे क्या लगता है राजबन्ना? हाँ, मुझे लगता है कि बदल जाएगा। मुझे नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगता। लगा लीजिए शर्त, मुन्ना का इरादा बदल जाएगा। लगा लीजिए शर्त। हाँ राजबन्ना, लगाओ शर्त। ठीक है। अक्षरा,
मैं बहुत डर गया था। आपको बता नहीं सकता, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे मेरे मन में, लेकिन ये खबर मिलेगी ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। अब मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसा महसूस हो रहा होगा जब अचानक से आपको ये खबर मिली होगी। यहाँ ये झगड़ा हो रहा था और उसके बीच में ये सब, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार हमारे साथ हो रहा है। अब इससे पहले भी हमने इससे मिली जुली इमोशनल सिचुएशंस को हैंडल तो किया ही है, ये भी कर लेंगे। आपको यकीन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं समझ सकता हूँ। नैतिक, प्लीज अभी आप किसी से कुछ मत कहिएगा। पहले मुझे खुद से बात करने दीजिए, खुद को समझाने दीजिए, उसके बाद प्लीज। ठीक है। ये हलचल देख रहे हैं पानी में नैतिक? ऐसी हलचल मेरे अंदर हो रही है इस वक्त। थोड़ा सा वक्त उसे शांत होने का दीजिए, वो भी हो जाएगा। काफी ठंड हो रही है, घर चलें? पर नैतिक, घर में माँ बाबूजी। उन्हीं के पास छोड़ने जा रहा हूँ आपको, ताकि कल आप ये ना कह सके कि घर की जिम्मेदारी के बीच आपको सोचने का वक्त नहीं मिला है। अब तो और भी जरूरी हो गया है बताना नैतिक, क्या आप एक अच्छे पापा बन गए। हाँ, अब तक तो मैं प्रूव कर ही चुका हूँ कि मैं सुपर पापा हूँ, और आगे भी कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कर ही लूंगा। हाँ हाँ। सब ठीक हो जाएगा। चलें? बहुत देर हो गई है। अक्षरा घर चली गई होगी पक्का। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। छोटी, ऐसा कर तू अमरूद की चटनी मत बना, खास अक्षरा के लिए तो बना रहे थे, बाद में उसके लिए बनवा के भेज देंगे। अक्षरा, बेटा तू? आपके हाथ की चाय मिलेगी, वो स्पेशल काली मिर्च वाली? हाँ हाँ बेटा, बस अभी बनाती हूँ। जी, आप तो कह रहे थे कि सुलह हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो बात और बड़ी हुई लग रही है। इतनी जल्दी किसी नतीजे तक मत पहुंचो बड़ी बहू। मुझे लगता है जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। देखा नहीं तुमने उसका चेहरा? झगड़ा होता तो चेहरा उसका इतना शांत नहीं होता। और वैसे भी दोनों पति पत्नी के बीच पूरी तरह से सुलह सफाई ना भी हुई हो, पर जो भी हुआ है कुछ ठीक ही हुआ है। ये क्या हो गया? हाँ, मैं भी वही देख रहा हूँ। और बहू कहाँ है? यस 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 यस, मैं फिर से बाप बनने वाला हूँ। थैंक यू भगवान जी, हम फिर से वो सारे पल जी पाएंगे जो हमने नक्श के टाइम पे एंजॉय किए थे, और वो भी जो मैंने मिस किए। यस यस यस। दादाजी, बड़ी दादी देखो, पापा को कुछ हो गया है। अरे नाक, रुको रुको, पापा को कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। सुनो, ठीक है, अब जो बताना है बता दो, वैसे भी आज नहीं तो कल सबको पता ही चल जाना।
थैंक यू भगवान जी। अक्षरा जी, आप तो बहुत चालाक निकली भाई। ये झगड़े के बीच में आपने ऐसी चाल चली कि मैं तो क्लीन बोल्ड हो गया हूं। लेकिन मुझे ये हार मंजूर है। आई लव यू। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।